रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं मिंचनाबाद बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, मोहम्मद अहमद बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आपसे उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे और अब तक उन्होंने सफ़र जो किया तालीम के हवाले से बात करेंगे और वुगला के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मोहम्मद अहमद बलोच साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। सर अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैं अपनी इब्तदाई तालीम मिंचनाबाद से ही हासिल की और मेरा लॉ है वो इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है। मैं खुशकिस्मत रहा कि मेरा वालिद टीचर थे और इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही स्टार्ट की। ठीक सर। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं सर? मैं सिविल केसेस हैंडल करता हूँ, ज़्यादातर मेरे पास सिविल केसेस हैं। अच्छा सर, अगर हम मिंचनाबाद के हवाले से बात करें, बार के हवाले से बात करें, तो बार के अंदर वुकला बरादरी के कौन से मसाइल हैं जो आप देखते हो कि उनको हल हो जाना चाहिए? वुकला के मसाइल में सबसे ज़्यादा तो यंग वुकला जो आते हैं उनके लिए चैम्बर्स के मसला है। जी। सेकंड, यहाँ पे लाइब्रेरी हुँ। मेंटेन नहीं है। ठीक। यंग वकला के लिए पढ़ने के लिए वो मेयार लाइब्रेरी का नहीं है। इसके अलावा जूनियर वकला के लिए अगर चैम्बर्स मिल जाएं तो ज़्यादा सवाल मसाइल उनके हल हो जाते हैं। और जी। सेकंड, यहाँ जूनियर्स जो आते हैं हुँ। उनको प्रॉपर चैम्बर्स यूज़ नहीं करते। ठीक। बस जैसे वकील बने उसके बाद काला कोट पहना और वकील बन गए, लेकिन वो मेहनत नहीं करते, ना ही तवज्जो देते हैं। जो मेहनत करते हैं वो अपनी मंजिल खुद पा लेते हैं। सर एक बात करें खसूसियात के हवाले से, तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियत होनी चाहिए? अच्छा वकील बनने के लिए रेगुलर होना ज़रूरी है। फर्स्ट, हुँ। कोर्ट टाइम में, अगर कोर्ट टाइम 8 बजे है तो पौने 8 बजे वकील को अपने चैम्बर पे होना चाहिए। सेकंड, नेक नीति से अपने प्रोफेशन को जॉइन करना चाहिए। ये सब्र आज़मा पेशा है, इसमें कई साल सब्र करना पड़ता है। फिर जो केस आए उस पे नेक नीति से अपनी मेहनत करनी चाहिए। जो 3 चीज़ें वकील अडॉप्ट करता है तो वो एक दिन कामयाब ज़रूर होता है। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर बार और बेंच के हवाले से बात करें, तो बार और बेंच के ताल्लुक़ को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बार और बेंच, मिसाल तो ये दी जाती है कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, हुँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट यहाँ पे कभी कभार उतर जाते हैं, कहीं पे वकला का कसूर, कहीं पे कोर्ट्स का कसूर। लेकिन इनका किरदार अगर एक गाड़ी का ना होगा तो मसाइल होंगे। फिर मामला स्ट्राइक्स तक चले जाते हैं जिससे लिटिगेंट को बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो जहाँ पे वकला और कोर्ट्स को दोनों को क्लाइंट्स पब्लिक की खातर अपनी पर्सनल जो है नाव को हटाना चाहिए। कहीं पे दोनों की अपनी पर्सनल आ जाती है। अगर ये गाड़ी 2 पहियों पे नहीं चलेगी तो लिटिगेंट को नुकसान होगा। अगर बार की सियासत के हवाले से बात करूं, तो बार की सियासत में कभी आपने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में? मैंने एक दफ़ा 2009 में जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लूज़ हुआ। इसके अलावा पार्टिसिपेट तो हर साल होता है। इस बार भी पार्टिसिपेट किया था जी, आपने? इस बार भी किया था। हमारे प्रेसिडेंट लूज़ हुए, सेक्रेटरी हमारे विन हुए और तकरीबन हाफ़ पैनल हमारा विन हुआ, हाफ़ दूसरे ग्रुप का हुआ। मिंचनाबाद शहर के क्या मसाइल हैं? आप देखते हो कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या कमी सर, है? मिंचनाबाद के मसाइल में सबसे पहले तो मिंचनाबाद स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी होना ज़रूरी है जो हर आदमी के लिए। मिंचनाबाद की तहसील में ना लाइब्रेरी है, ना कोई अच्छा पार्क है अच्छी फ़िज़ा के लिए, और ना ही स्टेडियम है हुँ। स्टूडेंट के लिए। और मसाइल में अगर देखा जाए तो एजुकेशन, तालीम, 2 बुनियादी चीज़ें हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और गैस का मसला है,
روڈ اچھے نہیں ہیں، صفائی کا وہ نظام نہیں ہے، مسائل سے تو گرا پڑا ہے منچن آباد۔ اچھا سر، منشن آباد میں اگر کرائم کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ تر آپ کے پاس اس منشن آباد میں وکلا کے پاس کون سے کیسز آتے ہیں؟ یہاں پہ مرڈر کیس آتے ہیں، 9C کے کیسز آتے ہیں، چوری ڈکیتی، ہارٹ کیسز آتے ہیں، ہر طرح کے کیسز ہیں۔ اگر میں آپ کی ہابیز کے حوالے سے بات کروں تو آپ کی دن کی مصروفیت کیا رہتی ہیں؟ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ ایٹ سٹارٹ جی، فجر کی نماز کے بعد تیاری، کورٹ آنے کا، کورٹ کے بعد گھر بچوں میں، اور رات کو اپنی اسٹڈی۔ آج کل تو یہی شغل ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، کتابیں کیسز کے ہٹ کر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کس کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ سر مجھے شاعری میں تو غالب پڑھا کرتا تھا اسٹوڈنٹ دور میں، علامہ اقبال کی شاعری بہت زیادہ پسند ہے، الطاف حسین حالی صاحب کی شاعری بہت پسند ہے، تو شاعری بھی مجھے پسند ہے۔ ادب کی کتابیں جو اچھی لگتی ہے پڑھ لیتا ہوں، آتھر کوئی بھی ہو، آپ لیکن جب جی، فری ہوتے ہیں اس وقت۔ جب آپ کی اسٹوڈنٹس لائف تھی جی تو تب آپ کی اسپورٹ میں حصہ لیتے تھے؟ ہاں، میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئے تو پھر آپ پھر گیم وغیرہ تو چھوٹ گئی۔ ٹریول کرنا آپ کو پسند ہے؟ جی بہت زیادہ۔ ہم اکثر جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو دوستوں کا ایک گروپ ہے، ہم اکثر جو ہے چھٹیوں میں انجوائے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہو؟ مجھے لاہور اچھا لگتا ہے، اس کی کیا خاص بات ہے؟ ہر چیز اویل ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان کے کون سے ایسے شہر ہیں جہاں آپ جانا پسند کریں گے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہر اچھے ہیں؟ ہم زیادہ تر تو جب ہمیں چھٹیاں ہوتی ہیں تو قبائلی علاقہ جات میں جاتے ہیں۔ اس دفعہ ہمارا ٹور تھا چترال تک ہم گئے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، سوات کا علاقہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ہمارا جو ٹور تھا بڑا کمال ٹور رہا۔ اگلا جو ہمارا پلان ہے وہ ہوگا کشمیر۔ جی، کشمیر پہ مختلف جو ہے جائیں گے وہاں پہ، تو جتنے ہم وکلا ہی جاتے ہیں، ہماری اسٹرینتھ 15-20 ہوتے ہیں، ہم اکٹھے ہی جاتے ہیں سارے۔ پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کمال کلچر ہے، چاروں سیزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمت نہیں چھپائی جو پاکستان میں نہیں ہے۔ اچھا سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میرا وکلا کے لیے تو یہی ہے کہ محنت 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 کام کریں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا۔ تھینکس، آپ کا شکریہ کہ آپ آئے ادھر۔ تھینک یو سو مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ محمد احمد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔